नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं मृदु जम्मू कश्मीर बुलेटिन में लेकर आई हूं आप सभी के लिए राज्य से जुड़ी बड़ी और अहम खबरें। सबसे पहले प्रस्तुत हैं आज की टॉप हेडलाइंस। जेएंडके में 17 लाख कनाल सरकारी जमीन पर कब्जा, 14 लाख कनाल मुक्त कराए गए। जम्मू ट्रैफिक पुलिस ने होली के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की। खामेनेई प्रदर्शनों के बीच एलजी सिन्हा ने जेएंडके की सुरक्षा की समीक्षा की। विकसित भारत के लिए हर क्षेत्र का विकास जरूरी, ऐसा उमर अब्दुल्ला ने कहा। यूआईडीआई ने 1 लाख प्लस स्कूलों में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट्स शुरू किए। राजौरी में सीआरपीएफ जवान पर गोली अज्ञात हमलावरों ने चलाई, घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कश्मीर के कई हिस्सों में कल से स्कूल फिर से खुलेंगे, सकीना इत्तू का कहना है। इसके लिए अमेरिका और इजराइल को क्या हक है, ऐसा सीएम उमर अब्दुल्ला ने खामेनेई की हत्या की निंदा करते हुए कहा। तो दोस्तों आइए डालते हैं आप डिटेल्स में एक बार फिर से नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में कुल 1 करोड़ कनाल सरकारी जमीन में से 17 लाख कनाल पर अतिक्रमण दर्ज किया गया है। इनके राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित एंट्री हटा दी गई। 2019 के बाद 75,000 से अधिक कनाल विभिन्न सरकारी विभागों को हस्तांतरित हो चुके हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अतिक्रमणग्रस्त भूमि का मूल्यांकन अरबों में है। प्रशासन ने बड़े पैमाने पर भूमि मुक्ति अभियान चलाए हैं, फिर भी लाखों कनाल पर अवैध कब्जे बरकरार हैं। होली के उत्सव से कुछ घंटे पहले ही सिटी ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों को अवरुद्ध, सुरक्षित और जाम मुक्त रखने के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। शहर में कहीं भी गलत पार्किंग या सड़क किनारे रुकना पूरी तरह से प्रतिबंधित है और ऐसा करने पर टोइंग और भारी जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी गई है ताकि जाम से बचा जा सके। और ऐसी स्थिति में हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं 2459048 या 9419147732। आज श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कश्मीर और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला की अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले में हत्या के खिलाफ भड़के व्यापक प्रदर्शनों के बाद चलाई गई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का दृष्टिकोण तभी वास्तविकता बनेगा जब पूरे भारत का समान विकास होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का स्वरूप केवल कुछ राज्यों या क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। जम्मू कश्मीर से असम, गुजरात से तमिलनाडु व केरल तक हर क्षेत्र में प्रगति जरूरी है। ऐसा एनसी नेता ने कहा कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सभी क्षेत्रों के समानांतर विकास पर बल दिया गया है। यूआईडीआई ने अभियान शुरू करने के 6 महीने बाद के अंदर ही 1 लाख से अधिक स्कूलों में छात्रों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट्स पूरे कर लिए हैं। इससे लगभग 1 करोड़ स्कूली बच्चों को लाभ हुआ है। यूआईडीआई ने 1 अक्टूबर 2025 से 1 वर्ष तक 17 से 15 आयु वर्ग के बच्चों के लिए आधार एमबीयू को मुफ्त किया था, जिससे एकीकरण से लंबित अपडेट वाले बच्चों की पहचान आसान हुई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सीआरपीएफ के एक जवान पर आज संदिग्ध आतंकियों ने गोली चलाई। जवान को तुरंत कमांड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू भी कर दिया है। एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू ने घोषणा की है कि कश्मीर के कई हिस्सों में बंद रहने के बाद स्कूल कल यानी 4 मार्च से फिर से खुलेंगे। विभिन्न जिलों से मिली जानकारी और जमीनी रिपोर्टों के आंकलन के बाद ये फैसला लिया गया है। श्रीनगर और बडगाम जिलों के स्कूल्स व कॉलेजेस के फिर से खुलने पर कल शाम को आगे मूल्यांकन के बाद अंतिम निर्णय होगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला की हत्या की निंदा की और जम्मू कश्मीर की जनता से संयम बरतने, भावनाओं पर काबू रखने तथा अपने गुस्से और शोक को कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करने का आह्वान किया। सीएम ने संवाददाताओं से कहा कि ईरान के लोग ही अपने नेतृत्व को चुनने के हकदार हैं। भारी हस्तक्षेप के बिना मैं खामेनेई और उसके परिवार की हत्या की निंदा करता हूं। किस कानून ने अमेरिका और इजराइल को ऐसा करने का अधिकार दिया है? साथ ही जम्मू कश्मीर की जनता से भी ये अपील करता हूं कि स्थिति को कृपया बिगड़ने ना दें और शांति बनाए रखें अपने राज्य में। तो दोस्तों इसी के साथ जम्मू कश्मीर बुलेटिन्स में बस आज इतना ही। और भी अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। गुड इवनिंग एंड नमस्कार।